आपको मालूम है कि अभी कुछ राज्य में एसआईआर फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ऑफलाइन एसआईआर फॉर्म फिलअप करना हो या फिर ऑनलाइन करना हो तो आप आसानी से फिल फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन फिल करना हो तो किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एसआईआर फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास वोटर आईडी नंबर का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोगों का वोटर आईडी नंबर फाइंड नहीं हो पा रहा है, यानी उसका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, किसी का फट गया है और किसी का वोटर आईडी कार्ड इतना पुराना हो चुका है कि उसका वोटर आईडी नंबर भी वहां पर शो नहीं कर रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया कि हमारे पास वोटर आईडी नंबर ही नहीं है तो हम अपना एसआईआर फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। साल पहले इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि यदि आपका वोटर आईडी नंबर खो गया है तो आप अपने वोटर आईडी नंबर को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तब भी अपना वोटर आईडी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या था कि वोटर आईडी नंबर फाइंड करने की जो प्रोसेस था वो बिल्कुल अलग था, और अभी क्या है कि वोटर आईडी नंबर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो अभी फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बदल गया है, यानी नया प्रोसेस आ चुका है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया उस पुराने वीडियो में कि भाई आप जो यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं तो अभी ये वेबसाइट वगैरह काम नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो नया प्रोसेस आया है इसी के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो अभी कुछ लोगों का वोटर आईडी नंबर का इशू हो रहा है एसआईआर फॉर्म फिलअप करने के लिए। अभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और ना ही वोटर आईडी नंबर आपके पास है, फिर आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है वो इतना पुराना हो चुका है कि फट गया है, उसमें आपका वोटर आईडी नंबर शो नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात किया जाए कि अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो आप अपने वोटर आईडी नंबर को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको वोटर आईडी नंबर फाइंड करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है तब भी आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना वोटर आईडी नंबर को आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो कि आज की इस वीडियो में हम 3 तरीका आप लोगों को दिखाने वाले हैं। 3 में से 2 तरीका काम करेगा या नहीं करेगा वो हमें गारंटी नहीं है, लेकिन तीसरा जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं 100% है कि आपका वोटर आईडी नंबर फाइंड हो जाएगा। क्योंकि तीनों तरीका में फाइंड हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का अगर काफी पुराना वोटर आईडी कार्ड है, जैसे कि 10 साल 20 साल हो गया है या फिर 30 साल भी अगर हो गया है, तो उस सिचुएशन में फिर आपका वोटर आईडी नंबर 2 तरीके से नहीं निकल सकता है, लेकिन तीसरा तरीका से 100% है कि आपको मिल जाएगा। तो आज हम आपको 3 तरीका आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि अपना वोटर आईडी नंबर को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करने के लिए सबसे पहले आपको वोटर आईडी कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। आने के बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो कि इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से हमें अपना वोटर आईडी नंबर को फाइंड करना है, तो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जितने भी सर्विसेज दिए गए हैं उन सभी सर्विस को आप तभी आप यूज कर पाएंगे जब तक आप इसमें लॉगिन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करना है, लेकिन उससे पहले आपको साइन अप करना है, जिसमें कि आपको सिर्फ मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप साइन अप हो जाते हैं। साइन अप होने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करते ही अब आप से रजिस्टर्ड किए हैं उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। कैप्चा कोड आएगा, इसको आप फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, आपको ओटीपी फिल करके वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करते हैं आप इस तरह से सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ से किसी भी सर्विस को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि आप अपना वोटर आईडी नंबर को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, यानी जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरीके से आप अपना वोटर आईडी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पहला तरीका आप लोग को बताने वाले हैं कि यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर है, ठीक है, हालांकि मैंने वीडियो में पहले ही आप लोगों को बताया है कि अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर भी नहीं है तब अपना वोटर आईडी नंबर को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसका अगर वोटर आईडी नंबर सिर्फ है, तो अगर अपने वोटर आईडी कार्ड की सभी डिटेल्स को निकालना चाहते हैं तो अगर आपके पास है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर को टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड मिलेगा, इसको आप टाइप कर लेंगे और सर्च वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, यानी आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर और भी डिटेल्स अगर आपको देखना है तो व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करते हैं
आपके सामने आपका नाम वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर वोट डालते हैं, आपका बूथ नंबर, मकान संख्या जो भी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिले। यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो इस तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड की सभी डिटेल्स को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखाया पहला तरीका कि यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो अपना डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका बात करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो अपना वोटर आईडी नंबर को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से भी फाइंड कर सकते हैं। पर 3 ऑप्शन दिया गया ऊपर में आप देख सकते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है मोबाइल द्वारा खोजें, यानी कि हम अपना मोबाइल नंबर को फिल करके भी वोटर आईडी नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको मोबाइल का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसा आप क्लिक करते हैं अब आपके सामने उसी तरीके से स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज दिया गया है, अगर आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद दिया गया है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा कोड दिखाई देगा, इसको आप टाइप कर लेंगे और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल पर ओटीपी सेंड हो जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसा आप सर्च पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपका वोटर आईडी नंबर और आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी डिटेल्स है उस सभी डिटेल्स आ जाएगा। अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी वोटर आईडी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 3 लोगों का वोटर आईडी नंबर फाइंड हो चुका है। यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल नंबर से जितने भी लोगों का वोटर आईडी कार्ड लिंक रहेगा उन सभी लोगों का यहाँ पर वोटर आईडी नंबर साथ ही साथ में उसका पूरा डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी अपना वोटर आईडी नंबर को फाइंड कर सकते हैं, यानी मोबाइल नंबर फिल करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपके वोटर आईडी कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपका फाइंड होने वाला है। तो ये हो गया दूसरा तरीका, यानी कि अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से भी वोटर आईडी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका हम जो आपको बताने वाले हैं इसमें आपका ना ही मोबाइल नंबर लिंक है और ना ही आपके पास वोटर आईडी नंबर है, तब अपना वोटर आईडी नंबर को किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेकंड में जो ऑप्शन दिया गया है सर्च बाय डिटेल्स, यानी कि सिर्फ अपना बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे उससे भी आपका वोटर आईडी नंबर फाइंड हो जाएगा। तो सिंपली आपको सर्च बाय डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है, अपना बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वोटर आईडी नंबर फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दिया गया आपका नाम, यानी आपके वोटर आईडी कार्ड में जैसा भी नाम है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट फिल करेंगे। उसके बाद दिया गया रिलेटिव्स नेम, तो आपके वोटर आईडी कार्ड में रिलेटिव नेम जो भी है, अगर फादर है तो फादर की डिटेल्स फिल करेंगे, मदर है तो मदर का नाम फिल करेंगे जिस तरीके से आपके वोटर आईडी कार्ड में है। उसके बाद दिया गया डेट ऑफ बर्थ, यानी आप अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। आईडी कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है अगर आपको याद नहीं है कि कितना था तो यहाँ पर आयु भी दिया हुआ है, यानी एज के माध्यम से भी आप फाइंड कर सकते हैं, यानी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एज अभी क्या हो रहा है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद दिया गया जेंडर, जो भी आपका जेंडर है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दिया गया डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से असेंबली मिलेगा, जो भी आपका असेंबली है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने सभी डिटेल्स फिल कर लिया हुआ है, इसी तरीके से आपको भी अपना सभी डिटेल्स अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैप्चा कोड मिलेगा, इसको आपको सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यदि आप सही तरीके से अपना सभी डिटेल्स फिल करेंगे तभी आपका वोटर आईडी नंबर फाइंड होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर आ चुका है, नाम, एज, रिलेटिव नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर फाइंड करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं बचा हुआ है तो सिर्फ अपना बेसिक डिटेल्स फिल करके भी अपना वोटर आईडी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 तरीका दिखाया, तो आप 3 तरीके से अपना वोटर आईडी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर